हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ साइंस के। उसको सॉल्व करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ बच्चों, कि अगर आपको हमारा वीडियो 1% भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ले आएँ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएँ। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण बच्चों, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक क्रिया है। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो बच्चों आपको पता है प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं और उससे ऑक्सीजन निकालते हैं। तो आपको पता है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? ये क्वेश्चन आपका यूपी 2013 में आ चुका है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा 2013 में आ भी चुका है। पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण? तो आपको पता होगा बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद रविजालिका, राइबोसोम या हरित लवक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हरित लवक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी देखिए 2013 में आ चुका है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है बच्चों? प्रकाश, ध्वनि, उच्च ताप, उच्च दाब, क्या आवश्यक है बच्चों? तो आपको पता होगा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका प्रकाश आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको पता होगा बच्चों, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उसका हरा रंग आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, या ऑक्सीजन बाहर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अवायवीय श्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। अवायवीय श्वसन में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बच्चों जो मैं हल करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए। मछलियों में श्वसन अंग है, मछलियों में श्वसन अंग होता है। कौन सा श्वसन अंग होता है बच्चों? यकृत, शल्क, गिल्स या फिन्स? तो आपको पता होगा बच्चों, मछलियों में जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? गिल्स के द्वारा। आठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हरित लवक रहित पादप समूह है। हरित लवक रहित पादप समूह है, क्या हो जाएगा बच्चों? शैवाल, कवक, मॉस या फर्न? क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक। कवक में हरित लवक नहीं होता है। नवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको पता ही होगा कि पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तत्पश्चात वो भोजन बनाने के बाद आपकी ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो वातावरण से वो आपकी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, केंचुओं में श्वसन होता है। केंचुओं में श्वसन होता है।
केंचुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा या श्वास रंध्र द्वारा? तो आपको पता होगा बच्चों, केंचुओं में श्वसन त्वचा द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंचुओं में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। फेफड़े द्वारा आपका मेढक में होता है और श्वास रंध्र द्वारा आपके कॉकरोच में होता है, तिलचट्टे में। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, पौधे वातावरण से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। पौधे वातावरण से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से? जड़ द्वारा, तना द्वारा, फूल द्वारा या पत्ते द्वारा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पत्ते द्वारा। 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया हेतु निम्न में से आवश्यक नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चों? निम्न में से आवश्यक नहीं है। इस प्रक्रिया में क्या चीज़ नहीं लगती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल? तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक होता है तथा भोजन निर्माण के पश्चात वो ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन गैस वो खुद बनाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्रों से वाष्प के रूप में अत्यधिक जल की हानि होती है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्रों से वाष्प के रूप में अत्यधिक जल की हानि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, वाष्पोत्सर्जन। 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्तंभ एक का स्तंभ 2 से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है, उसके पश्चात सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं पहले। देखिए केंचुआ जो होता है वो आपका त्वचा से श्वसन करता है, तो ए का हो जाएगा 3। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो है सही होगा, नम त्वचा। मेढक आपका फेफड़े से श्वसन करता है, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, चौथा सही हो जाएगा, मेढक फेफड़े हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा। ए का तीसरा और बी का चौथा। फिर सी का हो जाएगा आपका तिलचट्टा जो है श्वसन रंध्र द्वारा श्वसन करते हैं, और मछली का हो जाएगा गलफड़े द्वारा। तो मछली जो है पहला सही हो जाएगा, यानी डी का 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले का तीसरा और बी का चौथा और सी का जो है तिलचट्टे का श्वास रंध्र तीसरे का सेकंड, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दो जीव जो केवल नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो जीव जो केवल नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। तो बच्चों मछली व मेढक, मछली तो आपका गिल्स से करते हैं और मेढक फेफड़े से, केंचुआ जो है त्वचा से करता है नम त्वचा द्वारा। ये आपका हो जाएगा हाँ ये सी राइट आंसर। केंचुआ जो है आपका केवल केंचुआ आपको पता था कि स्किन से करते हैं, त्वचा से करते हैं श्वसन। जोंक भी आपका त्वचा से श्वसन करते हैं। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाँ 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, उच्छ्वासित एक्सहेल वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। फिर से देखिए बच्चों, एक्सहेल वायु मतलब जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो इनहेल होता है, और जो ऑक्सीजन हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसके साथ में कुछ ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलती है। तो वही कह रहा है एक्सहेल वायु में जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। कितना प्रतिशत होता है? 21% ऑक्सीजन या 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड
या फिर 21% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर 16% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल एक दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान व्यक्ति की श्वसन दर कम हो जाती है? नहीं, वो तो और बढ़ जाती है। यीस्ट अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज से अल्कोहल का निर्माण करते हैं? देखते हैं। तिलचट्टों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तिलचट्टे जो है श्वसन के लिए श्वास रंध्रों का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही कथन आपका ये वाला हो जाएगा सी। यीस्ट अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज से अल्कोहल का निर्माण करते हैं। चलिए बच्चों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाई जाने वाली प्राणी, मतलब जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं उनकी जड़ों की जो ग्रंथियां हैं उनमें पाए जाने वाले प्राणी, प्लाज्मोडियम, पेनिसिलिन, राइजोबियम या क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राइजोबियम। ये जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। राइजोबियम जो है पोषण एब्जॉर्व करके लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों को देता है और ये उनको बदले में सुरक्षा और पोषण प्रदान करते हैं। चलो 19 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? तो आपको पता ही होगा बच्चों मछली कैसे पानी में तैरती है बच्चों, अपने फिन्स के द्वारा तैरती है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होती है? तो बच्चों आपको पता होगा जब हम कभी भागते हैं या कुछ वैसा काम करते हैं तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, लेकिन ये कह रहा है विश्राम अवस्था में। नॉर्मली जो आपकी श्वसन दर होती है वो क्या होती है? 9 से 12 मिनट, या फिर 15 से 18 मिनट, या फिर 21 से 24 मिनट, या फिर 30 से 33 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, 15 से 18 मिनट। नॉर्मली जो श्वसन दर होती है वो आपकी 15 से 18 मिनट होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या है बच्चों? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में हम आपको पता है बच्चे सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्व करते हैं पौधे, तो ये ऊष्मा को एब्जॉर्व करते हैं, तो ये ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या होती हैं? बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, या बिल्कुल गति नहीं करती हैं? तो उच्च श्वसन बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, उच्च श्वसन में हम जो हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं उसमें जो हम लोग अंदर से गैस बाहर निकालते हैं वो उच्च श्वसन होता है। तो उसमें जो हमारी पसलियां होती हैं, पसलियां आपकी नीचे की ओर गति करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। जोंक किस अंग से श्वसन करती है? जोंक किस अंग से श्वसन करती है? फुसफुस, त्वचा, गलफड़े या श्वास प्रणाली? तो बच्चों अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था, ऐसा ही क्वेश्चन था कि जोंक और केचुए जो होते हैं वो त्वचा से अपने श्वसन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। जलीय जीवों में श्वसन होता है। जलीय जीवों में श्वसन होता है गलफड़े द्वारा, रंध्र द्वारा, फेफड़े द्वारा या वायुनली द्वारा? तो बच्चों आपको पता ही होगा जो जलीय जीव होते हैं उसमें श्वसन आपका गलफड़े के द्वारा होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आए होंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको 1% भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ले आएँ। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।